नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे के भाग में स्थित मुगल गार्डन अपनी किस्म का अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। तो इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है और इसके बारे में डिटेल से आप देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया, क्या बदला गया, या किस गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान रखा गया। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ विविध प्रकार के फूलों और फलों के पेड़ों का संग्रह है। इस उद्यान को देखने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसकी अभिकल्पना ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने लेडी हार्डिंग के आदेश पर की थी। 13 एकड़ में फैले इस उद्यान में ब्रिटिश शैली के संग संग औपचारिक मुगल शैली का भी मिश्रण दिखाई देता है। इस उद्यान का 4 भागों में बांटा गया है और चारों एक दूसरे के भिन्न एवं अनुपम में हैं। यहाँ कई छोटे छोटे बगीचे हैं जैसे कि पल्स गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और सकरूलर गार्डन आदि। बटरफ्लाई गार्डन में फूलों के पौधों की बहुत ही पंक्तियाँ दिखाई देती है और यह माना जाता है कि तितलियों को देखने के लिए यह जगह सर्वोत्तम है। मुगल उद्यान में अनेक प्रकार के फूल देखे जा सकते हैं जिसमें मुगल गुलाब, गेंदा, सीट विलियन शामिल है और इस बाग में फूलों के साथ साथ जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ भी मिलती हैं। स्थिति के बारे में देखें तो मुख्य उद्यान मुगल गार्डन का सबसे बड़ा भाग है जिसे पीस द रेजिडेंस कहते हैं। यह 200 मीटर लंबा और 175 मीटर चौड़ा है। इसके उत्तर और दक्षिण में टेरेस गार्डन है। इसके पश्चिम में एक टेनिस कोर्ट तथा लॉन्स गार्डन है। यहाँ से 2 नहरें उत्तर से दक्षिण व 2 नहरें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। यही मुगल वास्तु की 4 बाग शैली का आभास होता है और इस कमल फव्वारे में 12 फीट की ऊंचाई तक पानी की धार बहती है। नहर के केंद्र में एक लकड़ी की ट्रे में चिड़ियों के लिए दाने भी डाले गए हैं। चतुर्भुज आकार में बनी है लंबा उद्यान बना है, पर्दा गार्डन बना है, वृत्ताकार उद्यान बना है। अगर इसकी इतिहास के बारे में बात करें तो 1911 में जब अंग्रेज ने तय किया कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले आएंगे तो दिल्ली डिज़ाइन करने के लिए प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस को अंग्रेज इंग्लैंड से भारत बुलाया गया और उन्होंने दिल्ली आकर वायसराय हाउस के लिए रायसीना की पहाड़ी का चयन किया, यानी जहाँ पे आज ये उद्यान है और हम ये कह सकते हैं राष्ट्रपति भवन भी है। ठीक है, काट कर वायसराय हाउस बना दिया गया जिसे अब हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो नक्शा तैयार करने में इसको भवन, बाग बगीचा ये सभी लगाना पड़ा और उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग ने यहाँ भारतीय शैली के उद्यान का प्रस्ताव दिया और फिर मुगल उद्यान की परिकल्पना भी की। उन्होंने श्रीनगर के निशांत बाग और शालीमार बाग देखे, वहाँ की कल्पना की, लुटियंस के सामने अपनी बात को रखी और लुटियंस लेडी हार्डिंग का वस्तु सम्मान करते हुए इस डिज़ाइन को बनाया। सन 1928 में लॉर्ड इरविंग ने इस वायसराय हाउस में शानो शौकत के साथ साथ कदम रखा। तो इस प्रकार से इसका डिज़ाइन पूछा जा सकता है और इसका नामकरण जो चेंज हुआ उसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लुटियंस द्वारा डिज़ाइन तैयार किया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।